हेलो एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, फाइनेंशियल ईयर हो गया खत्म, ठीक है। अब हम सब भागते हैं सीए के पीछे, तो हम भी पहुंच गए एक सीए के पास। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मिलवाते हैं आपको स्टार कास्ट से ऑफ त्रिभुवन मिश्रा, सीए टॉपर। सर, मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सर, पहला सवाल आपसे है, ये है कौन त्रिभुवन मिश्रा? त्रिभुवन मिश्रा एक आम आदमी है जो बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है, और वो अपनी ऑनेस्टी, अपने परिवार से प्रेम करता है, अपने जॉब से, सीए से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और उसको बचाने के लिए वो एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस जाता है जहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वही पूरी सीरीज है। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ। बहुत मुश्किल है। अच्छा, सर, एक और सवाल कि आपको ये रोल मिला कैसे? मतलब एकदम होता है ना, घर में एक्टर बैठा हुआ है यार कोई, मतलब आप नो डाउट आप बहुत बिजी हो, राइटिंग में बहुत चीज़ें करते हो आप, बट स्टिल जब ये आपको न्यूज़ मिली कि हाँ ये कैरेक्टर आपको मिलने वाला है, ये आप कैरेक्टर कर रहे हो, सो कैसा लगा आपको? क्या रिएक्शन था आपका एंड क्या कास्टिंग का क्या प्रोसेस था? एक्चुअली ये वाली स्क्रिप्ट होती हैं जो बहुत रेयर किसी एक्टर के पास आती हैं, या मेरे पास से बहुत कम गुजरती हैं ऐसी स्क्रिप्ट मेरे। तो जब ये स्क्रिप्ट मैंने, इसके कुछ इनिशियल एपिसोड पढ़े थे मैंने, तो मैं पुनीत के और राम संपत जो कि प्रोड्यूसर भी हैं, और पुनीत जो उसके क्रिएटर हैं, उनके पीछे पड़ गया था। कहीं से मैंने उनका नंबर जुगाड़ किया और उनको इतने मैसेज किए कि अंत में उन्होंने मेरे से जूम कॉल किया और हम लोगों ने बहुत देर बात किया। एंड देन उसी बीच उन्होंने मेरा कुछ काम भी देख लिया था, तो दे वर कन्विंस्ड। अच्छा, ऐसे काम मिल जाता है क्या? ऐसे पीछे नहीं, मतलब लगा कि मैंने उनसे बोला था मेरा ऑडिशन ले लो आप, तो अगर मुझे लगा कि एक चांस तो दें कि ऑडिशन कर लें, अब उसके बाद वो लोग मुझे ले या ना ले। क्योंकि देखो, त्रिभुवन मिश्रा जो कैरेक्टर है, जो काम मैंने अभी तक किए हैं, उसमें किसी भी राइटर को थोड़ा सा मुश्किल होगी फिट करने में, मुझे वो मैं समझता था बात। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर मैं वैसा कुछ लुक लूँ, ट्राई करूँ, और अगर मैं परफॉर्म करके उनको बताऊं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इतना वनरेबल हो सकता हूं, या मैं एक तरीके का आदमी दिख के ट्रांसफॉर्म हो सकता हूं, क्योंकि वो भी एक बहुत चैलेंजिंग है किसी राइटर को मेरी अपीयरेंस को देख लेना कि हाँ ये तो हो सकता है। तो वो करके अगर बता दूंगा तो शायद एक तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ, वरना तो मतलब चांस ही चाहिए था एक ऑडिशन का, सीरीज मिलेगी। अच्छा, आपने बोला ये बहुत मुश्किल था कि वो किरदार निभाना, ऐसी क्या बात थी कि उनको लगा कि नहीं, मतलब देखने से ये नहीं, या फिर आपके जो पुराना काम था कि नहीं, वो चैलेंजिंग पार्ट क्या था जो आपको लगता है कि उनको दिखाना बहुत जरूरी था सो दैट दे सेलेक्ट यू? बिकॉज क्या होता है ना, हम मोस्टली हर एक्टर की कुछ बहुत ही 2-3 स्ट्रॉन्ग इमेजेस हो जाती हैं जो काम आपका वर्क कर जाता है। जैसे मैंने कायपोचे की है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग, मैं एक विलेन हूँ, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अब उसको देख के कोई त्रिभुवन नहीं दे सकता मुझे, बट आई हैव टू मेक श्योर दैट उन्होंने फिर शायद तुम्हारी सुलू देख ली थी और अजीब दास्तान देख ली थी, तो उनको लगा हाँ नहीं ये दोनों शेड में कर सकता है काम। तो वो मतलब वो किसी भी, जैसे मैं भी जब थिएटर में कास्ट करता हूँ, मुझे भी बहुत कठिन होता है कास्ट करना, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी एक्टर की पता करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक वर्सेटैलिटी एक्टर की कितना वो कर सकता है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड फाइनली यू आर सीए टॉपर द त्रिभुवन मिश्रा। कमिंग टू यू मैम, बिंदी कैरेक्टर का नाम सुनते आपको कैसा लगा था? पहले तो एक्चुअली बड़ा सुंदर नाम है, बहुत सुंदर है, बहुत ही। क्या क्या रिएक्शन था आपका बिंदी सुन के? क्या एनालाइज करा था आपने कि क्या होगा? There's the idea of negative space in art. Like, this is all blank, let's say, and you put something here. In ratio with the space, this thing gains prominence. So like with a bindi, you put a small thing, you put it in a face, but it's not that people are looking at the bindi, but because of the existence of something so small and delicate, it's as if the attention gets reframed, so because of that, मैम बहुत सुंदर लग रही है, इनकी छोटी सी बिंदी है, बहुत प्यारी लग रही है इनके फेस पे। That's a compliment for you, ma'am. You were saying something. So I feel like the way the women have been reframed in Puneet Krishna's imagination, reading that was really like a hope for me. It felt so freeing and so liberating,
that finally to read something that was grown up, funny, wicked, and yet so sensitive and humane, you know, that he has actually, haste, without giving anybody a lecture about women and men and कि कोई लेक्चर सुनना नहीं चाहता क्योंकि अक्सर हमको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, you know, पर तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि पुनीत भाई साहब का जो देखने का क्या बोलते हैं उसे, जो चश्मा है, जो हाँ, जो मतलब उनका जो नजरिया है, देखने का जो अंदाज है, वो बहुत खूबसूरत है. It reframes things. It asks you to pay attention to the right things instead of getting upset about the wrong things, and instead of getting upset about the superficial things. कि you know, what is this person doing? What is their profession? We are very classist in that sense, ना कि कौन क्या job करता है, और you know, we judge what job is better than that. But what is that human being going through? What led them to that? So it's a constantly seeing something which is very familiar. हमने ये ऐसे कुछ नहीं है, जैसे मानव भाई पहले भी बोल रहे थे किसी को कि ये नहीं है कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. It is someone we have seen, someone we know, but the way we see them is they have not been shown like that. Yeah. You know, Absolutely. that comes from Puneet, and it comes because he is genuinely led by his humanity. You know, so वो दिख ही जाता है, and it's very hard to hide that. It's very hard to explain it. Also मेरे को लगता है एक तो है लिखना, और ऊपर से है कि जब मैं शूट कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत लंबा शूट किया है, तो एवरी टाइम मतलब हम लोग मैं एक्टरों से मिल रहा था, अलग अलग एक्टर्स जो सीन करने आते थे, आपको वो दिखता है डिटेलिंग ऑफ कास्टिंग कि कहाँ से कौन से एक्टर उठा के लाए. एवरी टाइम मैं किसी नए एक्टर से मिलता था, पुनीत भाई आते थे, अच्छा वो एक्टर आए हैं आज उनका सीन है, इनसे मिल लेते हैं, तो मैं और पुनीत भाई जाते मिल, एंड आई यूज्ड टू हैव दिस बटरफ्लाई इन माय स्टमक, ये कौन होगा. एंड आप यकीन मानो इतने कमाल एक्टर कास्ट किए हैं उन्होंने, एक दो सीन के चाहे एक्टर हो, बट पूरे समय उनके साथ काम करके ऐसा लग रहा था कि यार कितना शाइन करेंगे और इनकी वजह से हमारा शो कितना शाइन करेगा. सो वो इट्स नॉट ओनली राइटिंग, बिकॉज यू नो पुनीत भाई ह्यूमन बीइंग इतने कमाल है ना, उनका ना हर चीज में दिखता है कि कैसे कास्ट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, कैसे, मतलब कोई भी एक्टर मैंने ऐसा देखा नहीं जो उनके अगल बगल से निकला और उनकी तारीफ में, वो इतने अच्छे से प्यार से रखते हैं सबको. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है पुनीत सर की, एंड मिर्जापुर के क्रिएटर भी हैं, वो तो दिखता ही है फिर. सो इसमें भी हमें दिखने वाला है, आई एम वेरी श्योर कि ये भी बिल्कुल भौकाल मचाने वाली है. भौकाल तो मचाएगी. मैम, मुझे एक बात पता लगे कि आपकी कास्टिंग तभी हो गई थी, मतलब जब स्क्रिप्ट भी अभी पूरी लिखी नहीं गई थी, ये सच है? बोल तो रहे हैं ऐसे. नहीं कास्टिंग नहीं, उन्होंने सबसे, पुनीत सर ने बताया, पुनीत सर ने, मैं मतलब पुनीत सर ने बोला, उन्होंने इनका नाम सबसे पहले था पूरी स्क्रिप्ट लिखने, और इनसे मिलने भी गए थे सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ द एक्टर्स जिनकी कास्टिंग हुई थी, तो आपको क्या सुनाया था? अगर वो स्क्रिप्ट भी इतनी लिखी नहीं हुई थी, जो प्लॉट आपको सुनाया होगा. नहीं, स्क्रिप्ट लिखी थी उन्होंने, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, और फिर बोला कि मैंने मिर्ज़ापुर लिखा है, और तो मैंने कहा सॉरी मैंने मिर्ज़ापुर देखा नहीं है. अच्छा, सो देन ही what do you do now, like, you know, so then I said, but actually for me it doesn't matter, I don't want to see Mirzapur, I want to read the script you're offering me, you know, because मुझे मिर्ज़ापुर में तो आप काम नहीं दे रहे. तो and I said, and we met, and he had seen Sir, directed by Rowena Guerra, and to think that an independent film produced by the director herself, like a film like Sir, it has got me so much work. You got the award also. You know, yeah, but awards is really lovely, but उससे घर नहीं चलता है, खा नहीं सकते हो आप. That's true. You know, and but because of Sir, he said that I want you to do this
thing. And I said, okay, let's meet. I met him and I found him to be a really genuine human being. And I knew that even if this does not work out for whatever other reason, I will not let him get out of my life. Now that he has come in, now I'm not going to, because you know that a person like this comes in once in a lifetime, you know. So he convinced me, and then of course I read the script and the women that he has written and created. I have not seen women like that. So it's really a pleasure, and it was really an honor to work with him. That's great. अच्छा सर, अगला सवाल आपसे है. आप खुद राइटर भी हो, डायरेक्टर भी हो, एक्टर भी हो. अगर आपको ये सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर डायरेक्ट करने के लिए बोल दी जाती, सो उसमें ऐसा क्या अलग होता जो शायद इसमें आपको लगा कि हाँ, क्योंकि आपने पूरा इतने लंबे टाइम शूटिंग करी है, इतना अच्छा किरदार आप निभा रहे हो उस पे, एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट, तो आपको क्या है उस ऐसी कोई चीज जो आप बदल सकते थे तो वो आप डायरेक्शन में अपने मतलब डालते, जरूर डालते? मैं सबसे पहले खुद को बदलता. मैं कहता ये डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, यही दोनों डायरेक्ट करेंगे. तो ये मेरे बस की नहीं है भाई, क्योंकि जब मैं इन लोगों से मिला था, पुनीत से और अमृत से, इन लोगों ने जितना गहरा काम करके आए थे ये लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे. एज एन एक्टर पहली बार मैंने सरेंडर कर दिया था डायरेक्टर के सामने. मैं सिर्फ इनसे पूछता था कि वेदर आई एम राइट और नॉट, और जहाँ मैं ऑपरेट कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो करेक्ट जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं. एंड इन लोगों ने सारी हेल्प की है मुझे कैरेक्टर बनाने में. सो मेरा काम बहुत इजी हो गया था बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क. ओके, सो सर एंड मैम, आप दोनों के लिए कोई ऐसी मेमोरी आपकी, कुछ इंसिडेंट ऐसा जो आपको हमेशा याद रहने वाला है इस सीरीज के सेट पे? कोई ऐसी मेमोरी, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद रहने वाला लाइफ टाइम, ये तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ? या ऐसे लोग मिले हैं ना जो मैं भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हर रोज बहुत बहुत मजे किए हमने, बट ऐसे टीम, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट, और एक इतनी सहजता से इतना मुश्किल काम, मतलब इतने कम दिन होते हैं, इतने पेजेस शूट करने हैं, तो उसको इतने सहजता से, इतने प्यार से, मतलब एवरी डे वॉज मेमोरेबल फॉर मी. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू आंसर लाइक वन. आपको एक ऐसा चाहिए, पर उसके लिए खराब शो करना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा दिन था जो मेमोरेबल था. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेमोरेबल, मैं सोजा में था, अभी पहाड़ों में था, मैं अपने राइटिंग किस में गया था, और वहाँ पुनीत भाई का मुझे फ़ोन आया था. मुझे याद है मैं अपने कॉफ़ी लेके बैठा हुआ था लॉन में, और पुनीत भाई ने बोला था कि मानो भाई डेट आ गई, 18 जुलाई रिलीज़ हो रहा है. पुनीत भाई बम्बई में नाच रहे थे, मैं पहाड़ों पे नाच रहा था, एंड हम लोग हंस हंस के कूद रहे थे. आई थिंक वी बोथ हैव वेटेड फॉर दिस डे. हम लोग कब से हम इंतज़ार कर रहे थे कि डेट आ जाए. एंड द वे ही वॉज स्क्रीमिंग, द वे आई वॉज स्क्रीमिंग, सब पूरा पहाड़ गूंज रहा था, मैं इतना चिल्ला रहा था. सो दैट डे, मतलब क्योंकि वो एक फुलफिलमेंट है बहुत मेहनत का, कि एक डेट आ गई है, हम लोग रिलीज कर रहे हैं. आई वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी. वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर. आप सब भी जरूर देखिएगा, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स ऑन 18th जुलाई. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.